Hello students, now we are starting our next topic budget. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये समझना है बजट है क्या। जनरली हमने देखा है कि बजट वर्ड जो है अपनी लाइफ में हर कोई यूज़ करता है। परचेजिंग के टाइम पर, कोई एक्सपेंसेस करना हो उस टाइम पर, तो पर ज़्यादातर करके लोग बाग यही बोलते हुए आपको मिल जाएंगे कि ये हमारे बजट में होनी चाहिए, ये हम अपने बजट में देखेंगे, या हमारे बजट में ही हम एक्सपेंसेस कर पाएंगे, या हमारे बजट में ही दिखाइए। इस तरह की चीज़ें जो है आपने आमतौर पर सुनी होंगी। यहाँ पर हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि बजट होता क्या है और इसका क्या यूज़ है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। बजट जो है उसे आप कह सकते हैं कि एक प्लान होता है, हमारा फ्यूचर प्लान, जिसमें हम फ्यूचर में जो हमारे एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस होंगे और उनके लिए कहाँ से हम सोर्स जनरेट कर पाएंगे या कहाँ से वो सोर्स आएगा, उसका एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार करते हैं, एक पेपर वर्क करते हैं कि हमारी फ्यूचर में क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्या परचेजिंग होगी, क्या एक्सपेंसेस होंगे और कहाँ कहाँ से हमारे पास उन एक्सपेंसेस या परचेजिंग को बियर करने के लिए सोर्सेस ऑफ इनकम अवेलेबल होंगे। तो ये एक रफ़ आइडिया हम तैयार कर लेते हैं फ्यूचर प्लान के लिए, ताकि उस टाइम पर जब हमें ये काम करने हैं उस टाइम पर हमें ये पता हो कि हमें किस सोर्स को किस जगह पर यूज़ करना है और कितना करना है, ताकि जितने भी सोर्स हैं हमारे वो वेल मैनेज हो जाएं और जहाँ जहाँ हमें एक्सपेंसेस करने हैं वो सारे एक्सपेंसेस हमारे इस तरह से मैनेज हों कि सारे एक्सपेंसेस भी हो जाएं और हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारे काम है, वो भी ना रुकें और वो भी आसानी से पूरे हो जाएं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो उससे क्या होगा कि डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। हमने पैसा किसी एक सोर्स पर ज़्यादा खर्च कर दिया और दूसरे किसी सोर्स का पैसा किसी एक जगह पर ज़्यादा खर्च कर दिया, सपोज दैट, और दूसरी जगह खर्च करने के लिए हमारे पास उस टाइम पर पैसा ही नहीं बचा। तो उससे क्या प्रॉब्लम जनरेट होगी कि हमारा एक काम हो जाएगा, दूसरा काम रुक जाएगा। तो काम कोई ना रुके, काम सारे स्मूथली चलें। तो इसके लिए हम पहले से एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार करते हैं, जिसे हम अपना बजट का नाम देते हैं। बजट इनकम एंड एक्सपेंसेस का एक प्लान ऑफ एक्शन होता है, क्योंकि बजट तो हर कोई यूज़ करता है, बजट हर कोई बनाता है। एक नॉर्मल पर्सन से लेकर के बड़ी बड़ी गवर्नमेंट तक बनाती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं। तो हमें यहाँ पर जो बजट समझना है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, एक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझना है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैनेजर्स का जो रोल होता है वो बजटिंग को लेकर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। बजट उनके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है, टूल है, जिसको उन्हें बहुत ही इफ़ेक्टिवली बनाना होता है और इम्प्लीमेंट कराना होता है। क्योंकि मैनेज अगर सही करना है फर्म को, उसके रिसोर्सिस को, उसके फाइनेंशियल ऑपरेशंस को, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर बजट तैयार किए जाते हों और उन बजट्स के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर वर्किंग होती हो। और ये काम कराने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मैनेजर्स की होती है। इसलिए बजट जो है मैनेजर्स को बनाने के लिए बहुत ध्यान रखना होता है और इसके ऊपर फर्म का फ्यूचर डिपेंड होता है। तो स्टार्ट करते हैं बजट से। ए बजट इज़ ए क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ प्लान ऑफ एक्शन। इन अदर वर्ड्स, ए बजट इज़ ए न्यूमेरिकल स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग द प्लान, पॉलिसी एंड गोल्स ऑफ द एंटरप्राइज फॉर ए डेफिनेट पीरियड इन द फ्यूचर। जैसा मैंने आपको बताया है, बजट एक न्यूमेरिकल प्लान है, एक न्यूमेरिकल जो डिजिट्स हो, न्यूमेरिकल डिजिट्स में एक बताया गया प्लान है, एक्सप्रेस किया गया प्लान है कि हमारे पास इतने रुपए के या इतने समथिंग के फंड्स या पैसा या इनकम जो है अवेलेबल होंगे, कहाँ कहाँ से और कहाँ कहाँ वो कितने रुपए खर्च होने हैं। इसके लिए एक प्लान, पॉलिसी और किस लिए ये किए जा रहे हैं, किन गोल्स को अचीव करने के लिए किए जा रहे हैं, ये सब उसमें लिखा होता है। तो इसी को बोला जाता है बजट।
when forecasts are approved by the management as a tentative plan for the future, they become budget. आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक टेंटेटिव प्लान जो फ्यूचर्स के टास्क के लिए बनाया गया हो, वो मैनेजमेंट ने जो अप्रूव्ड किया है उसी को ही आप जो है आगे बजट बोल सकते हैं, क्योंकि इस प्लान में ये लिखा होता है, इसमें ये बताया गया होता है कि फर्म अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करेगी. According to J. Friedman, a budget is the expression of a firm plan in financial form or a period of time into the budget. इन्होंने भी यही कहा है, a budget is the expression of a firm plan in financial form. फर्म का जो प्लान है फ्यूचर के लिए वो एक फाइनेंशियल फॉर्म में प्रेजेंट करना, और फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए, तो उसको एक कहा जाएगा कि एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बजट बनाया गया है, बजट तैयार किया गया है. नेक्स्ट थिंग आती है इसमें बजटिंग. बजट और बजटिंग कई लोग एक जैसी चीज़ें मान लेते हैं कि ये एक ही हैं, जबकि इनमें बहुत बेसिक सा डिफरेंस है कि बजट जो है प्लान ऑफ एक्शन होता है, जबकि बजटिंग जो है प्रोसेसिंग और प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग द बजट होता है. यानी जो प्रोसीजर और प्लान हम बजट बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम एक बजट तैयार करेंगे, उस प्रोसीजर उस प्लान को हम बजटिंग बोलते हैं, और उसके बाद जो तैयार होता है उसको बोलते हैं बजट. द टर्म बजटिंग इंडिकेट द प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग प्लान इन रेस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर फाइनेंशियल एंड फिजिकल रिक्वायरमेंट्स. Thus, budgeting implies the process of preparing budget. This includes budget plan and preparation, budgetary control and other related techniques. इसमें जो है बजट प्लान, उसकी प्रिपरेशन, और फिर बजट को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, उससे रिलेटेड जो टेक्निक्स होती हैं वो सब इसमें जो है इन्वॉल्व होती हैं. It involve the preparation in advance the quantitative and financial statements. इसमें जो है एक क्वांटिटिव और फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जाता है एडवांस में, जिसके थ्रू हम, जिसके बिहाफ पर हम आगे बजट को तैयार करेंगे. जो डाटा जहाँ से लिया जाएगा बजट बनाने के लिए, बजट बनाने के लिए हम पास्ट डाटा का यूज़ करते हैं, वो पास्ट डाटा जो है वो भी अवेलेबल कराना होता है, उसके बिहाफ पर फिर आगे बजटिंग होती है, और उस बजट के अकॉर्डिंग काम हो रहा है नहीं हो रहा है उसको बोलते हैं बजटरी कंट्रोल. तो ये सब चीज़ें बजटिंग में आ जाती हैं. नेक्स्ट है बजटरी कंट्रोल. जैसा अभी वर्ड आया था इसके बारे में अब डिटेल में आ गया है. बजटरी कंट्रोल इज़ ए टेक्निक ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल थ्रू बजट. इसमें क्या होता है कि ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकता है बजट बना करके अपनी फर्म की फाइनेंशियल ऑपरेशंस पर. It involves control over the procedure adopted to achieve standards determined under the budgets. Thus, the budgetary control is designed to evaluate the performance in terms of goals budgeted through budget reports. Mainly क्या होता है इसमें बजटिंग कंट्रोल में कि इसमें जो हमने तय किए थे स्टैंडर्ड्स, जो बजट बनाया था उसके अकॉर्डिंग हमारा जो स्टैंडर्ड बनाया है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको देखा जाता है. तो इस काम को करने के लिए जो हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं बजटरी कंट्रोल. तो इसमें एक तो इवैल्यूएशन होता है बजट का कि हमने जो बजट बनाया था, जिन गोल्स को अचीव करने के लिए बनाया था, क्या हमने वो गोल्स अचीव किए हैं या नहीं किए हैं. बजट बनाने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड हो जाता है कि इस स्टैंडर्ड के हिसाब से काम हमें करवाना है. अब वो काम उस हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम इसकी जो है आसानी से चेकिंग कर सकते हैं अगर हमारे पास बजट अवेलेबल है. और अगर बजट ही अवेलेबल नहीं है तो फिर हम कैसे पता करेंगे कि हम ये काम सही होना चाहिए था, तो कितना सही होना चाहिए था और कितना सही हुआ है. तो ये सब बातें जो हैं तब कभी तय नहीं हो पाएंगी अगर हम एक परफेक्ट बजट ना तैयार करें. जैसे हमने एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बजट बना के दिया है कि उनका प्रोडक्शन जो है इस कॉस्ट में होना चाहिए और हर टाइम पीरियड में इतना होना चाहिए. अब हम उसका इवैल्यूएशन करके देखेंगे कि वाकई में जो प्रोडक्शन है वो उसी कॉस्ट पर हो रहा है, टाइम पीरियड में नहीं हो रहा है,
या प्रोडक्शन उतना हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो जब हम इसकी चेकिंग करेंगे तो बजट से इसको मिलाया जाएगा एक्चुअल परफॉर्मेंस को, और तब देखा जाएगा कि एक्चुअली में काम जो है वो एफिशिएंटली हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये बजट बनाने का फ़ायदा हो जाता है। अकॉर्डिंग टू जे बेटी, बजटरी कंट्रोल इज ए सिस्टम which uses budget as a mean of planning and controlling all aspects of producing and selling commodities. इनका कहना यही है, बजटरी कंट्रोल इज ए सिस्टम which use budget as a mean of planning and controlling of all aspects. सीधी सी बात है, इन्होंने कहा है कि प्लानिंग और कंट्रोल हमें करनी है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोड्यूसिंग, मेनली प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग कॉमोडिटीज़। जो हम प्रोड्यूसिंग कर रहे हैं कॉमोडिटीज़ और जो उनको सेल करेंगे, उनसे रिलेटेड जितनी भी एस्पेक्ट्स हैं, उनके लिए हमने जो एक सिस्टम तैयार करा है, उसी को ही बजटरी कंट्रोल कहा जाएगा। नेक्स्ट थिंग आती है इसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्लान सिस्टमेटिकली फॉर एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ ए बिजनेस। पहला जो इसका ऑब्जेक्ट है वो यही है कि हमारे जो बिज़नेस ऑपरेशन हैं वो सिस्टमेटिकली चलते रहें, उस समय पर डाउटफुल कंडीशन में ना रहे कोई भी मैनेजर या कोई भी जो है सबऑर्डिनेट कि अब क्या करना चाहिए किस कंडीशन में। ये सब हम प्लान ऑफ एक्शन पहले से ही तैयार रखेंगे कि किस कंडीशन में क्या रिसोर्सेज यूज़ होने हैं, कहाँ पर कितने रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, तो उससे कोई भी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होती और स्मूथली ऑपरेशन जो हैं चलाए जा सकते हैं। सेकंड फ़ायदा ये होता है इसमें टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस डिविजन्स ऑफ ए बिजनेस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेलिंग एंड फाइनेंस। जो फर्म में अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें हम आसानी से डिवीज़न कर सकते हैं, फंड्स एलोकेट कर सकते हैं और उन्हें ये कह सकते हैं कि आपको इन फंड्स के साथ में काम करना है। तो इसमें जो एलोकेशन हम कर सकते हैं उसमें अलग अलग में प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेलिंग, फाइनेंस, इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग हम बजट्स बना करके उनकी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। थर्ड इसमें फ़ायदा होता है टू मेक कंट्रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट सक्सेसफुल ओवर वेरियस डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़। इसका जो फ़ायदा टॉप मैनेजमेंट को ये मिलता है कि जो वेरियस डिपार्टमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, जब उनके अलग अलग बजट उनको दिए जाते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस चेकिंग होती है उन बजट के अकॉर्डिंग कि उन्होंने उन बजट के अकॉर्डिंग कितना काम किया है। तो उससे पता चलता है कि वो इफ़ेक्टिवली काम कर रहे हैं या उनमें कहीं ना कहीं लैक ऑफ परफॉर्मेंस आ रहा है। इसके बाद फोर्थ है इसमें टू असिस्ट द टॉप मैनेजमेंट इन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स होता है कि किसी भी काम को करने के लिए एक ही आदमी रिस्पॉन्सिबल ना रहे, उस काम को अलग अलग लोगों में बांट दिया जाए। तो इससे क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अथॉरिटीज़ ये अलग अलग लोगों में बट जाती हैं। तो एक ही रिस्पॉन्सिबल ना होकर के बहुत सारे लोग जो हैं उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं और उनके पास काम करने की अथॉरिटीज़ होती हैं। तो इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जहाँ पर एक ही पर्सन जो है या एक ही जो है ब्रांच पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल और अथॉराइज होती है कामों को करने के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। तो डिसेंट्रलाइजेशन जो है उससे काम आसान होते हैं, जल्दी होते हैं। सेंट्रलाइजेशन होने से क्या होता है कि कामों में देरी होती है और दूसरी बात ये होती है कि उसमें अथॉरिटी का मिसयूज़ होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी फर्म की प्रोग्रेस के लिए। तो डिसेंट्रलाइजेशन अगर हमें अपनी मैनेजमेंट में अपने मैनेजमेंट में अप्लाई करना है, अपनी फर्म में, ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना है, तो उस काम को करने के लिए हमें बजट की बहुत ज़्यादा नीड पड़ेगी, क्योंकि फिर हमारे पास में हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक सिस्टम होगा और हम उस सिस्टम के थ्रू से चेक कर सकते हैं कि ये डिपार्टमेंट उस सिस्टम के अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो हमने उसको अथॉरिटीज़ या जो हमने उसको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं वो उनको अकॉर्डिंगली पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो डिसेंट्रलाइजेशन हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास में दो चेक करने के लिए स्टैंडर्ड्स हों और वो स्टैंडर्ड जो हैं वो बजट से मिल जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है टू ऑपरेट वेरियस डिविजन्स, डिपार्टमेंट्स एंड कोस्ट सेंटर टू द प्लांट एफिशिएंटली। इससे क्या होता है कि बजट बनाने से अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग कोस्ट सेंटर्स की जो हमारे जो प्लान हैं, जो प्लांट है हमारा, वो भी इफ़ेक्टिवली चलता है और साथ साथ जो है अलग अलग डिपार्टमेंट की जो कोस्ट होती हैं
वो भी आसानी से जो है स्टैंडर्डाइज करी जा सकती हैं कि वो कितनी आती हैं और उनको सुधार करने के लिए उसमें और क्या क्या जो है किया जा सकता है, एफिशिएंट उनको कितना बनाया जा सकता है। तो ये ऑब्जेक्टिव जो हैं बजटरी कंट्रोल के होते हैं इसको फॉलो करने के। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल करने से क्या एडवांटेज मिलते हैं? सबसे पहला तो इसमें है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जितना ज़्यादा हम स्टैंडर्डाइज तरीके से काम करेंगे, जितना ज़्यादा हम सिस्टमेटिकली काम करेंगे, उतनी ही ज़्यादा जो लैक ऑफ परफॉर्मेंस है वो कम होगी, लॉसेस कम होंगे, कॉस्ट कम आएगी और उसका फ़ायदा सीधा सीधा यही मिलेगा कि हमारे जो प्रॉफिट हैं वो मैक्सिमाइज होंगे। दूसरा इसमें जो बेनिफिट मिलता है वो है स्टेबिलिटी इन बिजनेस ऑपरेशंस। बिजनेस ऑपरेशन जो है वो स्मूथली रन करने चाहिए। अगर वो कंफ्यूजिंग होंगे, क्लैश करेंगे, तो बिज़नेस ऑपरेशन जो है वो सही नहीं चलेंगे और कंपनी को नुकसान होगा। तो स्टेबिलिटी आती है बजट बनाने से, पता होता है हर किसी को कि उसको क्या काम करना है, कितना करना है, किस हिसाब से करना है। इसके बाद नेक्स्ट है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद हम अपनी जो अथॉरिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उनको डेलीगेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता रहेगा कि हमने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो अथॉरिटी दी हैं उनको हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बेस्ट प्लान बना कर काम करने से क्या होता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन भी होता है। वो ऐसी जगह यूज़ नहीं होते जहाँ से हमें कम फ़ायदा हो रहा हो। बेस्ट रिसोर्सेज को बेस्ट जगह पर ही यूज़ कर सकते हैं हम बजटिंग के थ्रू। इसके बाद नेक्स्ट आता है असिस्ट इन स्टैंडर्ड कोस्टिंग। स्टैंडर्ड कोस्टिंग में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है हम किसी काम को करने का एक स्केल तय कर दें कि भाई ये काम इस स्केल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और फिर उस काम को एक्चुअली में देखते हैं कि वो उस स्केल के अकॉर्डिंग हुआ नहीं हुआ है। तो इस काम को जब हम स्केलिंग के थ्रू चेक करते हैं तो उस स्केलिंग को ही बोलते हैं स्टैंडर्ड कोस्टिंग। किसी भी काम की स्टैंडर्ड कोस्ट तय कर देना और फिर ये देखना कि वो उस कोस्ट के अंदर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसमें ये बजटिंग जो है बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इसमें हम हर डिपार्टमेंट की कोस्ट जो है वो कोस्ट हैं, एक्सपेंसेस हैं, उनको तय कर देते हैं कि वो उनको इसी बजट में करने हैं। अब उसके हिसाब से हम देखते हैं कि वो एक्चुअल में ऐसा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उससे ज़्यादा की डिमांड कर रहे हैं, तो पता चल जाता है कि वो कितना अच्छा जो है वर्किंग कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। इससे क्या होता है किसी भी परफॉर्मेंस को जो है मेजरमेंट की जा सकती है। परफॉर्मेंस अप्राइजल आसानी से हो सकता है, क्योंकि जब हमने किसी को स्टैंडर्ड दिया है, अगर वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये हम चेक करेंगे तो अपने आप ही उसकी परफॉर्मेंस चेक हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट इसमें है कॉस्ट कंट्रोल। इससे कॉस्ट कंट्रोलिंग में आसानी होती है। और फिर लास्ट है इसमें इंक्रीज़ इन शेयर होल्डर्स वेल्थ। और सीधा सीधा सा इसका इफेक्ट जो है ये पड़ता है कि जो शेयर होल्डर्स वेल्थ है वो बढ़ती है, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट बढ़ते हैं, कंपनी के जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ते हैं, तो सीधा उसका इम्पैक्ट जो है वो शेयर होल्डर्स की वेल्थ पर आता है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है इसमें लिमिटेशंस ऑफ बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल की कुछ जो है, मैं डिसएडवांटेज तो नहीं कहूँगा लेकिन लिमिटेशन कहूँगा कि कुछ लिमिट्स हैं, ये उन लिमिट्स से बाहर नहीं जा सकती, या उन लिमिट से बाहर ये उतनी वैल्यूएबल नहीं रहती। जैसे कि इसमें फर्स्ट है बजटिंग इज़ नॉट ए सुटेबल ऑफ मैनेजमेंट सब्सिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बजटिंग इज़ नॉट ए सब्सिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। जैसे इसमें लिखा हुआ है सब्सिट्यूट वर्ड, तो सब्सिट्यूट का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हम ये कहें कि हम बजट बना देते हैं और बजट के अकॉर्डिंग सबको काम दे देंगे, उनको वैसे ही काम करना है, तो फिर इसका मतलब सीधा सीधा सा ये हो गया कि हम जो हैं काम तो बस सारा का सारा जो है फिर मैनेजमेंट की ज़रूरत तो रही नहीं, बस अपना बजट बना के दे दिया, वही उसके अकॉर्डिंग काम कर लेंगे सब। तो मैनेजमेंट का सब्सिट्यूट नहीं हो सकता बजट, क्योंकि बजटिंग जो है वो चेक कौन करेगा, उसकी कंट्रोलिंग कौन करेगा, उसको जो है लगातार जो है वॉच कौन करेगा, वो मैनेजमेंट ही तो करेगा। तो मैनेजमेंट का ये एक सब्सिट्यूट नहीं हो सकता, ये एक मैनेजमेंट का टूल हो सकता है। तो अगर हम इसे कहें कि बजट बना के पूरी फर्म में दे दें सबको, किसको क्या काम करना है, कितना करना है, कब करना है, देखने करने वाला कोई होना, तो ऐसा नहीं चलेगा। मैनेजमेंट की नीड तो तब भी रहेगी, क्योंकि उसको लगातार वॉच करना, उसमें जो है सुधार लाना, उसमें लगातार इम्प्रूवमेंट लाते रहना, वो सब काम मैनेजमेंट का ही होता है देखने का। सेकंड इसमें है बजट्स आर बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। बजट जो हैं वो एस्टिमेट पर बेस्ड होते हैं, क्योंकि हम फ्यूचर के लिए कोई प्लान बना रहे हैं, तो फ्यूचर में जो चीज़ होंगी वो तो हमने आज एस्टिमेट कर ली है। एक्चुअल में क्या होंगी वो तो एक्चुअल में जब पता चलेगा, जब वो एक्चुअल में होंगी। लेकिन हम फिर भी पिछले एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो है हम एक प्लान ऑफ एक्शन बना लेते हैं, ताकि उस समय पर कम से कम प्रॉब्लम हो।
लेकिन एट ए टाइम अगर इकोनॉमिकली कोई चेंज आ जाए या कोई बहुत बड़ा जो है क्राइसिस हो जाए, तो उस समय पर जो है बजट काम के नहीं रहते, उस समय बजट नहीं चल पाते। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में अभी कोरोना बीमारी की वजह से जो है कई कंपनियों ने जो बजट बना रखे होंगे इस साल के लिए, वो सारे के सारे जो है बेकार हो गए, क्योंकि इसमें सब कुछ चेंज हो गया। कहीं प्रोडक्शन कम हो गया, कहीं सेलिंग कम हो गई, कहीं सेलिंग ज़्यादा हो गई, कहीं आदमी कम हो गए, तो इस तरह से सारे बजट जो है डिस्टर्ब हो गए, तो वहाँ बजटिंग जो है फेल हो गई इस क्राइसिस की वजह से। तो ये जो है बजट की लिमिटेशन है कि इसमें जो है हम फ्यूचर में जो चेंजेस आए हैं उनके हिसाब से काम फिर नहीं कर सकते। इसके लिए तो हमें फिर उसी समय प्लान ऑफ एक्शन तैयार करना होगा। तीसरा इसमें है टाइम कंज्यूमिंग। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है, पूरा प्रोसीजर बनाना, स्टैंडर्ड बनाना, फिर उसको तय करना, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें बजट्स आर नॉट ऑलवेज करेक्ट। बजट हमेशा सही भी नहीं होते हैं, कई बार ये गलत भी हो जाते हैं, हमने गलत एस्टीमेट लगा लिए उसमें, तो उसकी वजह से जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। इसके बाद है अगला इसमें नो प्रोविज़न फॉर इकोनॉमिक चेंजेस। तो इसमें जो है हम नो प्रोविज़न फॉर इकोनॉमिक चेंजेस में आता है कि इसमें जो चेंज आते हैं इकोनॉमी के अंदर टाइम टू टाइम, जैसे शेयर मार्केट का कम या ज़्यादा हो जाना, या अदर कोई जो है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाना, या फिर इकोनॉमिकली जो फैशन है वो चेंज हो जाना, या इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है वो बदल जाना गवर्नमेंट्स की या स्टेट की, तो उस इकोनॉमिक पॉलिसी बदल जाना, तो वो सब चेंजेस हो जाते हैं, उनको मैनेज करना जो है वो आसान नहीं होता। वो इसमें बजट में उनके लिए कोई प्रोविज़न नहीं होता पहले से, क्योंकि हमने तो पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर बजट तैयार कर लिए हैं, फ्यूचर में क्या एंटिसिपेटेड होने वाला है उसका हमने कोई प्रोविज़न नहीं किया है, तो वहाँ पर बजट जो है वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। और इसके बाद नेक्स्ट है बर्डन फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। और ये एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है बर्डन की तरह होता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा जो है हैवी एक्सपेंसेस होता है इसके ऊपर, वो उसको जो है अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि बजटिंग करने के लिए एक बजटिंग डिपार्टमेंट तैयार करना होता है, बजटिंग मैनेजर होते हैं, स्टाफ रखना होता है जो इन सब चीज़ों को हैंडल करता है और लगातार मॉनिटरिंग करता है कि बजट उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये सब चीज़ें जो हैं एक तरह से बजटिंग कंट्रोल की आप लिमिटेशन कह सकते हैं, डिसएडवांटेजेस नहीं कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये लिमिटेशन हो जाती हैं, वरना नहीं तो अगर बजटिंग को देखा जाए तो ये एक बहुत ही सक्सेसफुल जो है टूल है मैनेजमेंट के लिए। इसके बिहाफ पर जो है डिसीजन करने और ऑपरेशन करना बिजनेस का बहुत ही स्मूथ हो जाता है, आसान हो जाता है, और हम दूसरे से भी जो है उसके स्टैंडर्ड जो है फॉलो करवा सकते हैं। तो इस तरह से बजटिंग जो है आज हमने उसके बारे में पढ़ा है, उसकी लिमिटेशन, एडवांटेजेस और बजटिंग के ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट टाइम हम इसमें बजटिंग के आगे पढ़ेंगे कि इसमें टास्क जो है बजटिंग की कैसे कंप्लीट की जाती हैं, बजटिंग करी कैसे जाती है।